जो विराट ने क्वेश्चन सेंड किया था, शायद ए स्क्र प्लस बी स्क्र, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। ए प्लस बी प्लस सी, एक बार मैं देख लेता हूँ बेटा। काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। क्या नंबर है तेरा? नंबर बताना जरा, किससे आया था या ग्रुप में सेंड किया था? नाइन टू फाइव फोर। हाँ मिल गया, चलो यही क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि इफ ए प्लस इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस में सी की पावर माइनस में 2 स्क्र बी स्क्र, फिर माइनस में 2 स्क्र सी स्क्र माइनस 2 सी स्क्र ए। ये क्वेश्चन था। इसको सोल्व कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो, क्योंकि ए की पावर, जो एक्सप्रेशन पूछा गया है उसमें ए की पावर 4 है, इसलिए ये तो डेफिनेट है कि बोथ साइड में स्क्वेयर करें। दोनों साइडों में स्क्वेयरिंग कर दी। इधर तो आ गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। ठीक है, और इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी की वैल्यू बन जाएगी माइनस का 2ab। तेरा यार -2ab माइनस 2bc माइनस का 2, ये आ गया। अब अगेन स्क्वेयरिंग करें, अगेन स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, दोनों साइडों में दोबारा स्क्वेयरिंग कर। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, पूरे का तो होल्स। ठीक है, इधर में -2ab -2bc -2c, पूरे का होल स्क्वेयर। यहाँ तो क्या बना देखो, ए की पावर 4 प्लस में बी की पावर 4 प्लस में सी की पावर, फिर प्लस में 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। ठीक है, फिर प्लस में 2 बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, फिर प्लस में 2 सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर। अब इस साइड में आते हैं, तो माइनस तो कॉमन लेके हटा देते हैं। तो 4, तो क्या बनेगा 4, 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2 बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर 2 सी स्क्वेयर। हाँ, तो ये तो बन गया, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 4। सर ये क्वेश्चन 2 कॉमन रूट्स का है। अरे नहीं नहीं, ये इसने पूछा है, ये इसका एक डाउट था। ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये किसी का डाउट था तो वो बता रहा है। देखो इस साइड में स्क्वेयरिंग करने से पहले मैं ऐसे कर रहा हूँ, माइनस का 2 मैंने कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया 4। अंदर क्या बचा, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, पूरे का होल। देखो 4 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, फिर प्लस में सी स्क्वेयर ए। ठीक है, देखिए, फिर प्लस में 2
ए बी इंटू बी सी, ये बन जाएगा 2, हाँ 2ab, तो 2ab इंटू बी सी क्या बन गया, ए बी स्क्र सी, 2ab स्क्र सी। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या पूछ रहे हैं, 2ab प्लस बी सी प्लस सी, नहीं, फिर प्लस में 2b बी सी इंटू सी है, तो बी सी बी सी स्क्र ए, फिर प्लस में 2a स्क्र बी सी, ये बन गया। इस वाले को 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4a स्क्र बी स्क्र, प्लस में 4b स्क्र सी स्क्र, फिर प्लस में 4c स्क्र ए स्क्र, ठीक है, तो 8a स्क्र बी सी, फिर प्लस में यहाँ पर भी 8b सी स्क्र ए, फिर प्लस में 8a स्क्र बी। इधर ये एज इट इज ही है ये वाली टर्म। अब देखो इस ये ये और ये इस टर्म को इधर लाऊंगा मैं, तो क्या बना, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4, ये 2a स्क्र बी स्क्र था, ये माइनस का 4, तो इधर आएगा तो माइनस का 2a स्क्र बी स्क्र, सिमिलरली माइनस का 2b स्क्र सी स्क्र, फिर माइनस का 2c स्क्र ए स्क्र। इधर ये वाली टर्म बच गई। इस पूरी टर्म में देखो आप ध्यान से 8abc कॉमन है ना, 8abc कॉमन, तो फर्स्ट टर्म में तो क्या बना देखो, ए बी, यहाँ से ए बी सी कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ए बी बचा, अगली में क्या बचा, बी सी, एक सेकेंड, ए बी स्क्र, यहाँ ए स्क्र नहीं था, थोड़ा सा यहाँ पर एक गलत लिख दिया, ए जो कॉमन आएगा वो आएगा ए बी सी कॉमन, तो यहाँ बचेगा बी, देखो जो बचा 8abc कॉमन लिया तो यहाँ तो बचा बी, अगले में बचा सी, अब इसमें बचा ए, 8abc इनटू में इसकी वैल्यू 0 गिवन थी, तो यानी 0, तो जो हमें फाइंड करना था उसका आंसर 0 आ जाए। क्लियर है भाई, इसने पूछा था ये, क्या डाउट था ये, अच्छा विराट, आप ही ने पूछा था ना बेटा, क्लियर है अब, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब करते हैं उस पे जो हमने कल पढ़ा था कॉमन रूट, उस पे देखो, इफ क्वेश्चन, एक सेकेंड, क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा कॉमन रूट्स का, एक सेकेंड अभी देखते हैं और फिर करा, आवाज आ रही है ना सभी को, सब पेज बैक करें, आवाज सभी को आ रही है, ओके, अब कर दो ना इसको क्लियर।
देखो इफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 plus 3 equal to 0 has one common root, has one common, then find a ratio b ratio, ये क्वेश्चन है देखिए। देखिए ये क्वेश्चन था, अब इसमें ये इक्वेशन है, प्रॉब्लम आ रही है बार बार। तो करते हैं, देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन में और एक इक्वेशन ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये, इसमें और इसमें क्या है, एक रूट कॉमन का। लेकिन रेशो तो किसमें बताया था आपको, रेशो इक्वल कब होता है, जब दोनों रूट कॉमन होते हैं तब होते हैं रेशो इक्वल। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, एक ही रूट कॉमन है ना। रेशो तो तभी आएगा जब दो रूट कॉमन हो। एक रूट कॉमन में तो एक प्रोसीजर बताया था, उसको फॉलो करना। अब लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है ये, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो जरा कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू, यानी 4 माइनस 12 माइनस 3, ठीक है। तो इसके जो रूट्स हैं नो रियल, यानी इसके रूट्स नो रियल, ठीक है। यानी अगर मैं रूट्स निकालूंगा तो ऐसे आएंगे, देखो माइनस का 2 प्लस माइनस, हाँ इमेजिनरी होंगे, रूट इमेजिनरी होंगे, -8 अपॉन में 2 इंटू 1, इस टाइप से रूट होंगे। एक प्लस का रूट होगा और एक माइनस का रूट। नो रियल रूट्स का मतलब इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी। अब एक कॉन्सेप्ट और है जो आपको पता नहीं अब तक, कि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज बिकम्स इन पेयर, कि इमेजिनरी रूट ऑलवेज इन पेयर, यानी कि वो एक अकेले नहीं होते, दो रूट होते हैं हमेशा एक साथ, ठीक है। दो इमेजिनरी रूट एक अकेला नहीं होता, दो रूट होते हैं, दोनों इमेजिनरी होते हैं, एक अकेला कभी नहीं होगा, होंगे तो दो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ऐसा होता है। इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में होते। तो अब देखो, जैसे इसके दो रूट्स कहे मैंने, एक तो कह दिया अल्फा और एक कह दिया बीटा। सपोज इसका एक रूट अल्फा है ना, तो इसका भी जो दूसरा रूट होगा, दूसरा दूसरा अपने आप ही क्या बन जाएगा, इमेजिनरी, क्योंकि इमेजिनरी अकेला तो होगा नहीं, होगा तो दूसरे के साथ ही होगा। यानी अगर इसका एक अल्फा कॉमन लिया मैंने, तो दूसरा अपने आप ही क्या बन गया, बीटा। और अगर मैंने कहा कि इसका एक रूट बीटा ये कॉमन है उसके साथ, तो इसका अपने आप ही ये वाला रूट क्या बन जाएगा, अल्फा। यानी ये इक्वेशन इस टाइप से है कि इसमें दोनों रूट कॉमन, ठीक है। इक्वेशन इस टाइप की है कि बोथ रूट्स कॉमन। यहां लिखेंगे हेयर बोथ रूट,
आर कॉमन, दोनों रूट्स क्या कॉमन। सो जब दोनों रूट्स कॉमन होते हैं तो हमने क्या पढ़ा था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 b1 क्या, पहली इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन है, इसके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट है a, का कोफिशिएंट b, और a के अपॉन में तो x के कोफिशिएंट 1, b के अपॉन में x का कोफिशिएंट 2, c के अपॉन में कांस्टेंट टर्म, यानी a रेशो b रेशो c कितना आ जाएगा, 1 रेशो 2 रेशो, क्या है। बोलो किसी को कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट। हाँ, 1 रेशो 2 रेशो 3। क्या बात है, जी आंसर ने पहले ही आंसर दे दिया। दोनों इक्वेशन को इक्वल, हाँ दोनों को इक्वल करके भी पुट कर सकते, ऐसे भी किया जा सकता है। सभी को समझ में आ गया है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कॉमन रूट हो। अरे आप रूट तो निकाल ही नहीं पाओगे ना। जैसे ये इक्वेशन जो दी है, जैसे इसने पूछा है विराट ने कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट तो नहीं निकाल सकते, निकाल के देखो, क्योंकि रूट होंगे ही नहीं। सर आप ये ग्रुप में भेजोगे? हाँ, हाँ ग्रुप में भेजेंगे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ रूट्स। हाँ, कुछ भी समझ सकते हो नेचर ऑफ रूट्स, जरूरी नहीं नेचर ऑफ रूट्स निकालना हो। हमें तो ये देखना था कि एक रूट कॉमन है, और हमने इक्वेशन को थोड़ा सा अगर उसको ये देखा कि उसके रूट्स निकल सकते हैं, नहीं, क्योंकि देखो अगर क्वेश्चन ऐसे होता था बाय चांस, अब वहां पर तो इक्वेशन ये थी, पिछले में क्वेश्चन में इक्वेशन ये, बाय चांस इक्वेशन ये होती, ये वाली इक्वेशन होती, तो इसके रूट्स तो ऐसे ही मिल जाते, -1 और -2, है ना। तो हम इन दोनों में से कोई एक कॉमन होता, इसको कॉमन मान लेते इसमें रख देते, या इसको कॉमन मान लेते तो इसको इसमें रख देंगे, तब तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। लेकिन जो क्वेश्चन दिया वो ऐसा दिया था जिसके रूट्स ही पॉसिबल नहीं। अगर बाय चांस इस क्वेश्चन की जगह, यानी इस इक्वेशन की जगह ये इक्वेशन, तो अब कैसे सोल्व करेंगे। इसके दो रूट्स आ गए कि या तो कॉमन रूट -1 होगा या फिर कॉमन रूट -2 होगा, है ना। तो एक बार -1 रख देंगे इसमें, एक बार -2 रखेंगे, तो 4a माइनस का 2b प्लस c इक्वल टू, इससे abc के रेशो निकाल देंगे। ये बिल्कुल इजी हो जाता। अब क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड m if इक्वेशन bx स्क्वायर प्लस में 4mx फिर प्लस में 2 इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैव एज ए कॉमन कॉमन
इस बार भी क्वेश्चन में यही कहा है कि m की वैल्यू फाइंड करो अगर इन दोनों में एक रूट कॉमन। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को देखो, ये जो लिखी है, इसके अगर फैक्टर हो सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 2x² माइनस ए प्लस का 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 2x x प्लस 2x कॉमन, तो यहाँ पर बचा x प्लस 2, फिर -1 कॉमन, यहाँ बचा x प्लस इक्वल टू, यहाँ पे 1 कॉमन, 2x माइनस 1 तो में x प्लस 2 इक्वल टू, यानी एक तो रूट आया 1/2 और एक रूट आ गया माइनस, तो इनमें से कोई एक ही कॉमन होगा। तो अब देखो कि इफ x इक्वल टू -2 इज ए कॉमन रूट, अगर ये कॉमन रूट है देन, तो ये रूट अगली इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन थी इसका भी होगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा अगर इसका रूट है। तो देखो 3x² प्लस में 4mx 4mx प्लस 2 इक्वल टू, तो इसमें x की जगह -2 पुट करें, 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस में 4m इंटू -2 और प्लस में 2 इक्वल टू, तो 4 इंटू 3 12 माइनस 8m प्लस 2 इक्वल टू 12 प्लस 2 14 इक्वल टू 8m, m इक्वल टू 7/4। ठीक है, एक बार तो m की ये वैल्यू आ, अब एक बार दूसरा रूट भी तो कॉमन हो सकता है। तो देखो इफ x इक्वल टू 1/2 इज ए कॉमन, देन अगर x इक्वल टू 1/2 कॉमन रूट है तो देखिए 3x² प्लस में 4mx प्लस 2 इक्वल टू, इसमें x की जगह रख देते हैं 1/2, तो 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 4m इंटू 1/2 और प्लस 2 इक्वल टू 3/4 प्लस में m/2 प्लस 2 इक्वल टू m/2, या एलसीएम 4 ले लिया तो देखिए क्या बनेगा, 3 प्लस में 2m प्लस में 8 इक्वल टू 2m इक्वल टू -11, तो m इक्वल टू -11/, these two are, एक तो m -11/2 है और एक m 7/4। कोई डाउट इसमें बोलिए। अब पिछला क्वेश्चन इस मेथड से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पिछले में इसके फैक्टर ही नहीं हो रहे थे, उसके रूट्स ही नहीं थे, रियल रूट नहीं। यहाँ चलो यहाँ से दोबारा करते हैं, शायद कहीं गड़बड़ कर रखी है, यहाँ पर गड़बड़ है। यहाँ पर आएगा 2, तो 3 प्लस में 8m प्लस में 8 इक्वल टू 8m इक्वल टू -11, m इक्वल टू -11 अपॉन, क्या आंसर है, यानी एक तो ये और एक इधर भी है, ये m की दो वैल्यू है, 7/4 एंड -11/8। क्लियर अब? तो अगर कोई कॉमन रूट पे क्वेश्चन आता है तो उसको हमें इस टाइप से सोल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसको क्लियर कर दें।
अब देखो, अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम यानी वर्ड प्रॉब्लम्स का मीनिंग है कि आपको क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन होगा, यानी स्टेटमेंट के अंदर आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन हो, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम उस प्रॉब्लम को मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। यानी जो भी फाइंड करना होगा उसको एक्स एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, और जो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनाएंगे। अब वो इक्वेशन हो सकता है लीनियर बने, हो सकता है क्वाड्रेटिक बने। और अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि क्वाड्रेटिक ही बनेगी प्रॉब्लम, लेकिन जरूरी नहीं है। एग्जाम में तो कोई भी बन सकती है, लीनियर भी बन सकती है और क्वाड्रेटिक भी बन सकती है। क्यों? क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उस चैप्टर में भी है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में, ठीक है। जैसे सबसे पहले देखो एक एग्जांपल करते हैं, उससे एक चीजें क्लियर होगी। जैसे द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंजुगेटिव इंटीजर्स, कंजुगेटिव इंटीजर्स इज 500 फाइंड इंटीजर्स। ये क्वेश्चन देखिए, कहा है कि दो इंटीजर है कंजुगेटिव इंटीजर्स, यानी एक के बाद एक जस्ट, ठीक है, उनका स्क्वायर का सम 545। ये तो कहा कि वो नंबर फाइंड करो कि वो इंटीजर्स कौन से। तो मैंने देखो लेट इंटीजर्स आर एक्स कॉमा एक्स प्लस वन, ये एज्यूम कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा, इनका स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर एंड एक्स प्लस वन का होल, इनका सम किसके इक्विवेलेंट 5456, ठीक है। बस अब तो इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 545। ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 545 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 544 इक्वल टू, इसमें से 2 तो कॉमन आ जाएगा। देखिए क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस में x फिर माइनस में 272 इक्वल टू, अब इसके फैक्टर करें हम, तो फैक्टर देखो क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फैक्टर बनेंगे। आवाज आ रही है क्या सभी को? पहले तो ये बताइए जरा, आ रही है ना आवाज सभी को? ओके ओके ठीक है। चलो तो देखो फैक्टर बनेंगे 272 के 16 और 17 प्लस में 17x माइनस 16 माइनस 272 इक्वल टू, इन दोनों में x कॉमन तो x प्लस 17, इन दोनों में माइनस 16 कॉमन तो भी x प्लस 7 इक्वल टू x प्लस 17 इंटू में x माइनस 16 इक्वल टू। अब देखो आगे, आगे यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं कि x प्लस 17 इक्वल टू 0 एंड और x माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से तो x आएगा -7, यहाँ से x आएगा 6, x इक्वल टू 17 सम ऑफ द स्क्वायर
व्हेन देखो व्हेन x इक्वल टू -17 then numbers are -17, -16, क्योंकि एक नंबर था x और एक नंबर था x+1, तो हमने x जो मिला उसमें 1 ऐड कर दिया, तो दूसरा मिल गया -16। और व्हेन x इक्वल टू 16 then numbers are 16, 7। ये आंसर होगा। किसी को इसमें कोई डाउट बोलिए। आगे से अब हमें वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करनी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। तो सब में क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट गिवन है उस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ के जो फाइंड करना है उसको एक्स से जूम किया। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। -16 कैसे हुआ, -16 कैसे हुआ, चलो इसके बारे में बता देते हैं। देखिए हमने नंबर्स क्या एज्यूम किए थे, एक x, एक तो x और एक x+1। जब मैंने x -17 है, x -17 तो ये कितना हो गया -16, ठीक है। और जब x 16 है यानी ये 16 है तो अगला नंबर 16+1 यानी 7। तो एक बार तो 16 और 17 हुआ, एक बार -17 और -16। क्लियर है? ओके। हाँ तो मैं ये बताया था कि अब आगे से हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी। उन वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का मेथड हमेशा यही रहेगा कि आप उनको पहले अच्छी तरह पढ़ो, उसमें जो भी फाइंड करना है उसको क्या एज्यूम कर लिया, एक्स एज्यूम किया, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या किया, एक रिलेशन बनाया एक्स में, यानी जो भी इक्वेशन है एक्स में या एक्स स्क्वायर में जो भी कहा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग एक रिलेशन बनाया और उसके बेस पे उसको सोल्व करेंगे पार्ट। क्लियर है सभी को? माइक को नीचे कर लें, क्यों आवाज ज्यादा तेज आ रही है क्या? माइक को नीचे कर लो सर, आवाज तेज है तो चलो कम कर दो। अब सही है? कुछ तो कम कर दी है। ओके, बस अब ये लास्ट चल रहा है इस चैप्टर का, ये वर्ड प्रॉब्लम्स के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आपको एक असाइनमेंट भेज देंगे, उसको सोल्व कर लेना। अगर वो हो जाएगा तो इसका मतलब फिर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर। और अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, जैसे अलग अलग डाउट है किसी के, जैसे इसका डाउट था, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दिया करो और फिर मैं उसका सोल्यूशन करके आपको मतलब वापस सेंड कर दूंगा। हाँ आई नो, ओनली 12 स्टूडेंट्स आर देयर। क्या करें, बच्चे आ क्यों नहीं रहे? क्लास सुबह लेके आपकी कब आएंगे? हाँ तो फिर सुबह ही लेनी पड़ेगी, इसका मतलब अगर सुबह ही सारे आ रहे हैं। सुबह 7 बजे कौन सी क्लास होती है आपकी? ये तो कह रही है मैथ्स की, अंशिका बोल रही है।
बेटा मेरी तो इसी टाइम होती है, मेरी तो और क्लासेस भी तो हैं। मैं तो 10th में केवल आप ही को पढ़ा रहा हूँ, बाकी तो मेरी 11th में 12th में इन्हीं में सारी क्लास है। हाँ तो मेरी तो सुबह ऑफलाइन क्लासेस होती है उस समय। तो टाइमिंग है 7 बजे, 7 से लेके 9:30 बजे तक मेरी ऑफलाइन क्लासेज है। उसके बाद ऑनलाइन शुरू होती है मेरी। चलो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, कल मिलते हैं। बाय।